Good afternoon, children. Now, in this video, we are going to explain some topics of chapter 3, that is prime numbers. Prime numbers क्या है? The numbers greater than 1 which have only two factors, 1 and the number itself. ऐसा नंबर जो 1 से ग्रेटर हो, बड़ा हो और जिसका केवल टू फैक्टर हो, दो फैक्टर हो, केवल 1 होगा और इटसेल्फ होगा, जैसे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स, ऑल नंबर्स, प्राइम नंबर के अलावा जितना भी नंबर है वो सभी कंपोजिट नंबर है. अब हमको जानना है एलसीएम. एलसीएम क्या होता है? एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स. लिस्ट मीन्स छोटा, मल्टीपल्स मतलब जो किसी भी नंबर का जो मल्टीपल करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, और सी कॉमन, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स. छोटे नंबर के लिए ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं. 3 and 6 का अगर हमको लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, एलसीएम निकालना है, और ये प्रोसेस से हम लोग छोटे नंबर का एलसीएम निकालते हैं. तो 3 and 6 का निकालना है तो इसके लिए हम सबसे पहले 3 का मल्टीपल्स लिखेंगे. मल्टीपल मतलब एज लाइक टेबल, 3, 6, 9, 12 and so on. This is multiple of 3 and in this way 6, 12, 18, 24 and so on. अब हमको देखना है कॉमन मल्टीपल. दोनों में ऐसा कौन मल्टीपल है जो है 6, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 6 हो गया. अब देखना है 9 नहीं है, यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 आ गया और 6 में भी 12 आ गया, तो दूसरा मल्टीपल 12 हो गया जो कॉमन है. अब हम आगे का मल्टीपल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको चाहिए लिस्ट कॉमन, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए. तो हम दो ही में इसका आंसर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे. तो छोटा दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है उसमें छोटा मल्टीपल 6 हो गया, तो आंसर जो हो गया, एलसीएम जो हो गया वो 6 हो गया. अब हमको फैक्टर ट्री, किसी भी नंबर का फैक्टर ट्री कैसे निकालते हैं, उसको फैक्टराइज, कौन कौन ऐसा नंबर है जो फैक्टराइज कर सकता है, पूरी तरह डिवाइड कर सकता है. जैसे 18 का फैक्टर ट्री निकालना है तो 18, 2 9 जा, 2 को 9 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 18 फैक्टर ट्री बनेगा. और 9, अब ये 9 जो है वो भी फैक्टराइज होगा आगे, 3 इंटू 3. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 18 फैक्टर ट्री मेथड से हो गया 2, 3, 3, 2 इंटू 3 इंटू 3. अब हम देखते हैं, चेक कर रहे हैं कि 18 हुआ या नहीं. 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये 18 हो गया इसका प्राइम फैक्टर. एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हम एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे? 18, 15 एंड 60 का एलसीएम निकालना है. तो 15 का पहले फैक्टर निकालेंगे. 15, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा, इट मीन्स 15 इजकल टू 3 इंटू 5. 60 का निकालेंगे, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, तो 60 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. और 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए जब भी हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो 1 को नहीं लिखते हैं. तो एलसीएम जो हो गया, अब हमको देखना है कि एलसीएम कौन होगा. तो जो दोनों फैक्टर में देखना है कि कोई फैक्टर जो है, कितने फैक्टर आए हैं, यहाँ कितना तरह का फैक्टर है. तो हम देख रहे हैं कि 2 आया, 3 आया और 5 आया, 3 तरह का फैक्टर आया. अब देखना है हाउ मेनी टाइम्स ए फैक्टर कम्स, कोई भी एक फैक्टर जो है कितने बार मैक्सिमम आया. 2 का देख रहे हैं, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 बार है, तो यहाँ 2 इंटू 2 किए. 3 देख रहे हैं, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, दोनों नंबर में एक एक बार है, 1 टाइम्स है, तो यहाँ 1 टाइम्स 3 कर दिए. 5 देखना है, 5 1 टाइम है और 5 यहाँ 1 टाइम है, देयरफॉर मैक्सिमम टाइम 1 टाइम हो गया, तो यहाँ इंटू कर दिए. अब 2 इंटू 2 4, 3 जा 12 और 12 5 जा 60. तो एलसीएम जो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन से 15 और 60 का, वो 60 हो गया. नाउ वी सी डिवीजन मेथड. अब डिवीजन मेथड से हम देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे. 15 एंड 60 का ही निकालते हैं. तो 3 5 जा 15, 3 20 जा 60. अब 5 से 5 1 जा 5 फैक्टराइज करेंगे, 5 4 जा. अब 1 नंबर बच गया 4, तो एक नंबर के लिए फैक्टराइज नहीं किया जाता. अब एलसीएम
निकालने के लिए जितना भी फैक्टराइज हुआ है फैक्टर उसको हम इंटू करते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 4, तो 3 5 जा 15, 15 4 जा 60। अब देखना है कि दोनों प्रोसेस से हमारा आंसर जो है वो सेम ही है। तो कोई भी प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बिगर नंबर होता है बड़े नंबर के लिए डिवीजन मेथड से ही ज़्यादातर करते हैं। नाउ अब हम लोग HCF जानेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ हम LCM में मल्टीपल्स निकाले थे और HCF में फैक्टर निकालते हैं। 15 एंड 18 का फैक्टर निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। तो 15 का फैक्टर 1 3 5 15, 18 का 1 2 3 6 9 18 फैक्टर हो गया। अब कॉमन फैक्टर देखना है क्या है, दोनों में पाने 1 है, दोनों में पाया जाता है, और 3 है। अब है 2 फैक्टर है कॉमन, लेकिन इसमें देखना है हाईएस्ट बड़ा फैक्टर कौन है, 3। तो यहाँ आंसर जो होगा ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के प्रोसेस से आंसर 3 होगा, HCF 3 होगा। अब दूसरा देखना है फैक्टर प्राइम फैक्टर मेथड से। 80 एंड 96 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं अलग अलग। 80 का निकाले 2 40 जा 2 20 जा 2 10 जा 2 5 जा। यहाँ लिखेंगे 80 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसी तरह 96 का निकाल लिए और लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखना है कि दोनों में कौन फैक्टर है जो इक्वल आया, बराबर आया। 2 देख रहे हैं 1 2 3 4 टाइम्स आया है 80 में, 1 2 3 4 आया है, 5 टाइम्स आया 96 में। लेकिन हमारा जो कॉमन फैक्टर हो गया वो होगा 4 टाइम्स, क्योंकि दोनों में 4 टाइम्स ही इक्वल होगा। एक में 5 है और एक में 4 है, तो वैसा फैक्टर लिखेंगे जो दोनों में होगा, हाईएस्ट होगा। तो यहाँ 4 टाइम्स 2 लिख लिए कॉमन फैक्टर। यहाँ हो गया 16, तो ये हाईएस्ट कॉमन ये HCF जो होगा वो होगा 16। अब देखना डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में 2 80 और 96 का निकालना है, तो इसको भी फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए स्मॉलेस्ट डिजिट लेते हैं। 2 से होगा 240 जा 248 जा, फिर 2 से 20 जा 24 जा 10 जा 12 जा, फिर 2 से 5 जा और 6 जा। अब देखें कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिससे दोनों फैक्टराइज होगा, दोनों डिफरेंट है, एक ऑड है और एक इवन है, तो इसको रहने देते हैं। अब जो कॉमन फैक्टर आया उसको इंटू करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड में। यहाँ HCF होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो यहाँ कॉमन है फैक्टराइज किया गया है 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 आ गया तो HCF हो गया 16। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड जो फॉलो करते हैं वो बड़े नंबर के लिए, जैसे 80 और 96 का ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। तो इसमें 2 नंबर है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। 96 बड़ा है, 80 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 16, और तब तक डिवीजन का प्रोसेस चलेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो यहाँ 16, फिर अगेन डिवाइड 80 से करेंगे तो 16 5 जा 80 हुआ, यहाँ रिमाइंडर 0, कुछ नहीं बचा। तो लास्ट डिवाइजर जो होगा वो होगा 16, वही हो जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस चैप्टर में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM HCF और दो नंबर या दो नंबर का प्रोडक्ट दिया होता है तो LCM कैसे निकालेंगे। LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, और HCF निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। और अगर एक नंबर निकालना होगा, दूसरा नंबर दिया होगा, तो LCM इंटू HCF, वन नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाय अदर नंबर। इस फॉर्मूला से हम लोग इस वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। As for example, एक वर्ड प्रॉब्लम, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 96 इफ देयर HCF इज 4, फाइंड देयर LCM। और दो नंबर का प्रोडक्ट 96 है और उसका HCF 4 है, फाइंड देयर, तो LCM निकालना है। तो LCM का फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। यहाँ दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है 96, यहाँ हम लिखे डिवाइडेड बाय, डिवीजन का साइन दिए, HCF जितना है दे दिए 4। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 1 लेफ्ट हुआ, 1 6 16, 4 4 जा 16, तो हमारा जो LCM होगा वो 24 होगा। HCF इज 4, देन LCM इज इक्वल टू 24।